Hello and welcome back to Pandey's Tutorials, empowering students to attain excellence। तो आज की इस नई वीडियो में हम अपना जर्नल एंट्रीज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जर्नल एंट्री के रूल्स पढ़े थे, रूल्स कि हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या क्या रूल्स चाहिए। तो हमने 3 रूल पढ़े थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से रूल्स थे हमारे? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो अगर आपने वो रूल अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको आपको देखना है, उसी के बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो पे देखना है, जो कि आज की वीडियो है, तभी समझ आएगा। आगे देखते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज 1 to 10, मतलब टोटल 10 जर्नल एंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे आज हम। रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं पिछले वीडियो में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर रहे थे। आज फिर एक अनदर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है। और जर्नल एंट्रीज के लिए क्या चाहिए होता है? हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो आज की जो जर्नल एंट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ एंड तक देखना। देखेंगे फर्स्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, हम साथ ही साथ क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को एनालाइज भी करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, बैंक 50,000 एंड फर्नीचर 40,000। देखेंगे बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश रुपीस से, बैंक बैलेंस 50,000 से एंड फर्नीचर जो कि 40,000 का है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें हैं एसेट्स। और जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और ये सब चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एसेट बढ़ेगा तो उसको इंक्रीज करना है, और कैपिटल अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या होता है? वो भी इंक्रीज होता है। बट एसेट इंक्रीज होगा तो इसको क्या करना है? डेबिट, और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो देखेंगे एसेट जो भी है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, सारी इंक्रीज होंगी तो सबको क्या कर देंगे? डेबिट, बिकॉज व्हाट कम्स इन डेबिट, रूल नंबर 1 रियल अकाउंट का। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है एंड फर्नीचर। तीनों चीज़ें हमारी एसेट हैं। एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड लास्ट में क्या है हमारा? फर्नीचर अकाउंट। और ये सब चीज़ें क्या है हमारी? कैपिटल। तो टू कैपिटल, टू का मतलब मैंने बताया था, टू मीन्स क्रेडिट करना है। अब सबके अमाउंट फिल कर देते हैं, 20,000, 50,000 एंड 40,000। 20,000, 50,000 एंड 40,000 का हमारा फर्नीचर था। टोटल कर दिया हमने, टोटल हो गया हमारा 1,10,000 जो कि क्रेडिट में चला जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, सीरियल नंबर 1। अगर डेट नहीं गिवन तो आपको सीरियल नंबर मेंशन करना है। आगे देखेंगे। अब मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि हर एंट्री को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए नरेशन लिख देंगे छोटी सी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक एंड फर्नीचर। छोटा सा एक नरेशन देना है बस। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री पे, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, अगर गुड्स परचेज कर रहा है तो परचेज क्या है हमारा? परचेज है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। रूल नंबर 3 नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसको डेबिट करना है, मतलब परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। और लिखा क्या है? कैश में, कैश 5,000। तो कैश में परचेज कर रहा है तो कैश क्या होगा? डिक्रीज। और कैश क्या है? एसेट।
एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम है, दो इम्पैक्ट जाएंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो एंट्री पास कर देते हैं, परचेज हमारा डेबिट होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। टू कैश अकाउंट 5,000 and 5,000 being goods purchased। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देखना, तभी ये समझ आएगा। बिकॉज जो इसका बेस है, इसके रूल्स, वो पिछली वीडियो में ही हमने कवर किया है। तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देखें। आगे चलेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक ₹1500। बिजनेसमैन ने क्या किया है, उसके पास कैश था, उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एनालाइज कर रहे हैं तो दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक है कैश, दूसरा है बैंक। कैश हमने डिपॉजिट किया तो कैश कम हो गया, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट मतलब कैश डिक्रीज, क्रेडिट होगा। तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, पास कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 एंड 1500। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 250। प्रोप्राइटर या फिर बिजनेसमैन, उसने क्या किया है, विड्रू मतलब निकाला, कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से। याद रखना, कभी भी पर्सनल यूज की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। वेदर कि आपको कुछ गुड्स निकाले या कैश निकाले, उसे ड्राइंग्स ही बोलेंगे। तो इसमें एक तो हमारा ड्राइंग्स क्या है, एक्सपेंस है। ड्राइंग्स क्या है हमारा, एक्सपेंस। तो ड्राइंग्स कर रहा है, कुछ निकाल रहा है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब डेबिट द एक्सपेंसेस। रूल नंबर 3, व्हाट कम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। तो यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे। सिमिलरली उसने क्या करा है, कैश विड्रॉ करा है, तो कैश एसेट है, विड्रॉ करा है तो कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा मतलब एसेट कम होगी, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स एक्सपेंस था तो एक्सपेंस तो हमारे डेबिट होते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश कम हो रहा था, कैश एसेट था, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। अमाउंट था हमारे पास 250। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स वर्थ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। नए पेज पे चलते हैं और इसको समझते हैं कि क्या है ये, देखेंगे। गुड्स में आग लग गई और वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया। तो लॉस क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, होता है। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट, लॉस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट बाय फायर। डिस्ट्रॉय का रीजन क्या है, फायर। तो हमारे पास एक्सपेंस क्या आ गया, लॉस क्या आ गया, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर क्या है हमारा, एक तरह का लॉस है या एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे। आगे देखेंगे, गुड्स, इसमें दूसरी चीज क्या खराब क्या हो रही है, गुड्स। अब गुड्स के लिए हमने क्या करा था, परचेज अकाउंट ओपन करा था, है ना।
गुड्स के लिए हमने क्या करा था, परचेज अकाउंट ओपन करा था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, परचेज ही ओपन करेंगे। तो गुड्स जब खरीदा था तो इंक्रीज हो रहे थे तो हमने डेबिट किया था, बट अब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज कम हो रहे हैं। तो लॉस बाय फायर डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट होगा। फिफ्थ था, सॉरी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं हमारे, 10,000 के, 10,000। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। लिखा है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर क्या है, हमारा एक्सपेंस है, लॉस हो गया है, तो हमें बोला है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो गुड्स कम हो गए, मतलब हमारी परचेज जो थी वो कम हो गई है, जो हमने स्टॉक मेंटेन करके रखा था, तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज गुड्स के केस में हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, बिकॉज ये हमारा एक एक्सपेंस है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000, ये रही हमारी एंट्री। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000, इसको भी समझेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है, लाइक मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है बाय यूज और बाय पासेज ऑफ टाइम। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो उसी की हम एंट्री करने हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन एक तरीके का हमारा लॉस है। तो अभी तो हमने सीखा कि लॉस को क्या करना है, डेबिट, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, डेबिट। और डेप्रिसिएशन लगता किस पे है, एसेट पे, एसेट पे लगता है। तो एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम, अभी तो लिखा है कि फॉल मतलब गिरना, कम होना, तो एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोला है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, 40,000 का 10% लगाना है हमें, मतलब 4,000। तो मतलब डेप्रिसिएशन पहले हम लेंगे, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, 4,000, 40,000 का 10%, 4,000 आएगा हमारे पास। नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। 7, लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक 1,50,000, लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक ऑफ वर्थ रुपीज 1,50,000। इसको भी समझेंगे। देखो, लोन लेना मतलब लोन बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा मतलब लोन इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। लायबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। और एक चीज और, अगर हमें लोन मिलेगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस लोन अमाउंट को हमारे बैंक में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो बैंक में हमारे ट्रांसफर कर देंगे तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बैंक क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। लोन बैंक लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पहले तो, बिकॉज लोन मिल रहा है, लोन मिल रहा है तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू, जिससे भी लोन लिया है हमने, लोन किससे लिया है, ICICI बैंक से, टू ICICI बैंक 1,50,000 and 1,50,000 being loan taken from ICICI। 8th,
आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी समझेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है कि ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू मतलब कि डेट आ गई है, डेट आ गई है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। तो इससे क्या होगा, दो इम्पैक्ट होंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या होगा कि हमारा एक्सपेंस तो बढ़ता ही रहेगा, है ना, एक्सपेंस तो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि डेट आ गई अभी तक पे नहीं किया, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, दैट मीन्स सैलरी को डेबिट करेंगे। दूसरा, हमारी साथ ही साथ लायबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि डेट आ गई, हम पे बर्डन आता जा रहा है, बिजनेस को पे करना है, तो लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। फिर क्या करेंगे, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अभी अभी हमने क्या सीखा था लोन वाले में कि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, दैट मीन्स एक्सपेंस टू लायबिलिटी। एक्सपेंस क्या था हमारा, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है हमारे पास, 5000। बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये हम अपना नरेशन में शो कर देंगे। नेक्स्ट 9th, कमीशन रिसीव्ड इन कैश 5000। कमीशन, कमीशन क्या होती है, हमारी इनकम, और कैश में रिसीव हुई है तो मतलब कैश इंक्रीज हो गया होगा हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम को क्या करते हैं, रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो टू कमीशन। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ये हो गई हमारी 9th एंड लास्ट बची है हमें, वो देख लेते हैं, फिर हमारी जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। इनकम टैक्स पेड 24,000। देखो बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब वो टैक्स है, इनकम टैक्स, वो क्या है, बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस अपनी पॉकेट में से देना पड़ता है, दैट इज वाई पर्सनल एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी, पर्सनल एक्सपेंस मीन्स ड्रॉइंग्स, ये रहा, तो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। ड्रॉइंग्स क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और टैक्स कैसे पे करते हैं, टैक्स हमेशा बैंक के थ्रू पे करते हैं, तो टू बैंक आ जाएगा, बिकॉज बैंक बैलेंस क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा जब भी हम टैक्स पे करेंगे, तो टू बैंक आ जाएगा, तो बैंक को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ड्रॉइंग्स क्यों आया, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, इस वजह से ड्रॉइंग्स को डेबिट किया है। आगे देखेंगे कितना है, 24,000। 24,000 नरेशन में लिख देंगे, बीइंग इनकम टैक्स पेड। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट 10 जनरल एंट्रीज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने रूल्स को डिफाइन किया है, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे हमें आना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।